इबादत की रात यानी शब बारात की पूर्व संध्या पर देश के मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूबरू हुए तो पिछले 60 साल से अक़लियत के हालात, परेशानियां और उनके समाधान पर दिल खोलकर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ऐसी राजनीति में विश्वास नहीं रखते जो लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटती है। उन्होंने कहा कि देश में बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद की राजनीति पर अब विराम लगना चाहिए, क्योंकि सतही सियासत से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास और रोजगार ही सभी समस्याओं का एकमात्र हल है और उसे पूरा करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा कौशल विकास में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में लड़कियों के शिक्षा और पतंग उद्योग के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों के बारे में भी प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया। प्रधानमंत्री की ओर से सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित इस मुलाकात से प्रतिनिधिमंडल बेहद संतुष्ट दिखा और प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास की भावना से प्रभावित भी। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के 1 साल के कामकाज की प्रशंसा करते हुए ये साफ किया कि आवाम देश के विकास में प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। ऑफिशियली मुस्लिम लीडरांस को बुलाकर आपने अपनी 1 घंटे की एक मीटिंग के अंदर अपनी सारी बातें रखी हैं, हमने भी अपनी सारी बातें रखी हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि आज शब बारात पर उन्होंने मुबारकबाद दी है पूरे भारत के मुसलमानों को। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि 125 करोड़ का ये देश है, उसका मुसलमान भी हिस्सा है। मुझे लगता है इस मुलाकात में जो बातें हुई हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं और बहुत कामयाब। इसलिए मैं इसे मान सकता हूँ क्योंकि सारे समूह इसमें मौजूद थे और प्रधानमंत्री का जो इंटरेक्शन उलमा के साथ रहा तो मुझे लगता है उलमा कुछ ज्यादा उन्हें समझे होंगे, जाने होंगे। प्रतिनिधिमंडल का मानना है कि मुस्लिम समाज ने विभाजनकारी और वोट बैंक की राजनीति को दरकिनार करते हुए विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर विज्ञान जैसी प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच की भी सराहना की। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री की पहल से संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा को देश की बढ़ती साख का नमूना बताया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजवा सिद्दीकी, डीडी न्यूज, दिल्ली।